स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि, यण संधि। देखिए, यण संधि हमने अब तक 3 संधियां पढ़ ली हैं। स्वर संधि के अंदर हमने पढ़ लिया है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। तीनों को हम समझ चुके हैं। आज जो हम यण संधि समझ रहे हैं, इसमें क्या होता है, ई पहले हमने देखा ए आ के सामने कोई स्वर आ रहा है, ए आ के सामने यदि ई या ऊ आ रहा है तो, यदि ई आई या ए आ रहा है तो। अब यहाँ हम देखेंगे ई या ई के सामने, ऊ के सामने कोई और स्वर आ जाए या अन्य कोई स्वर आ जाए तो उसका क्या फर्क पड़ता है। देखिए, यण संधि के अंदर क्या होता है, ई या ई के सामने कोई असमान स्वर, ई या ई के सामने कोई असमान स्वर हो तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ई या ई के सामने ई या ई आए तो दीर्घ संधि हो जाती है, बड़ी ई हो जाएगी। लेकिन ई या ई के सामने कोई असमान स्वर आए तो हो जाता है य। इसी तरह ऊ या ऊ के सामने कोई असमान स्वर आए तो वो तो ऊ और ऊ का हो जाएगा व। इसी तरह री के सामने कोई भी असमान स्वर आए री के सामने कोई असमान स्वर आए तो हो जाएगा र। क्या ई या ई के सामने कोई भी असमान स्वर आए तो हो जाता है य। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वृद्धि संधि में दीर्घ संधि में ई या ई के सामने यदि ई या ई आए तो बड़ा ई हो जाता था, वहां दीर्घ संधि होती थी। इसी तरह इधर ए या आ हो और सामने कोई भी ई या ऊ दोनों में से कोई भी स्वर हो तो वो ए या ऐ में हो जाता था कन्वर्ट। यहाँ पर ई या ई के सामने कोई असमान स्वर आया है, यानी सेम ई या ई नहीं है तो हो जाएगा य। इसी तरह ऊ या ऊ नहीं है तो हो जाएगा व, कोई दूसरा स्वर है। और री के सामने भी कोई असमान स्वर होगा तो वह हो जाएगा र। देखिए, इसे हम थोड़ा उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे प्रति धन एक, प्रति धन एक हो गया प्रत्येक। यहाँ हमने स्वर निकाला है त में ई है, ई के सामने आ गया असमान स्वर ए, ई के सामने आ गया असमान स्वर ए, ई का बन गया ए, आ गया इसके ऊपर मात्रा लग गई और हो गया प्रत्येक। इस तरह से ये बन रहा है। इसी तरह आदि धन अणु, आदि धन अणु हो गया
आदि धन अंत हो गया अत्यंत। इसी तरह देखिए प्रति धन उपकार। इसी तरह ई, यहाँ ई है, यहाँ भी ई आप समझ सकते हैं ई है, और यहाँ ए है, ई है, यहाँ ए है, द हो गया आधा, और या में ए मिल गया, हो गया आधा। इसी तरह ई है, का हो गया यह, और उपकार, उपकार का उ की जो मात्रा है वह यह में जुड़ गई और हो गया प्रत्युपकार। इसी तरह एक और देख लेते हैं हम, अति धन आवश्यक। अब आपको समझ में आ रहा होगा ई कन्वर्ट हो जाएगा य में, तो तय रह गया आधा, क्योंकि तय की जो ई की मात्रा थी वो य में कन्वर्ट हो गई, और य में आ की मात्रा जुड़ गई है और हो गया अत्यावश्यक, हो गया अत्यावश्यक। इसी तरह उनके कुछ उदाहरण देखेंगे। ये ई के उदाहरण थे, अब ऊ के कुछ उदाहरण देखते हैं। अणु, ऊ के उदाहरण है अणु धन वय, अणु धन वय हो गया। ऊ कन्वर्ट होगा व में, ऊ व में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आया है। ऊ का हो गया व में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इसको न आधा रह जाएगा। अगर इसकी मात्रा ऊ है वह व में कन्वर्ट हो गई तो न अपने आप आधा रह गया और हो गया अनुवय, क्योंकि ए जो है वो आधे व में जुड़ रहा है, अन्वय बन गया। इसी तरह गुरु धन आदेश। इसी तरह हम देख रहे हैं रे हो गया आधा, ऊ बन गया य, व, गुरु आदेश। जब रे आधा हो गया तो ऊपर रे की मात्रा लग गई, ऊ का हो गया व, हो गया गुरुवादेश। इसी तरह से अनु धन इति, अनु धन इति हो गई अन्विति। अनु धन इति क्या बना, अन्विति। जैसे पू धन इत्र, पू धन इत्र पवित्र। ऊ का बन गया व, जब हम इनको तोड़ते हैं तो इसमें इस तरह से आ जाता है। ऊ का हमने बना दिया व,
तो बन गया पवित्र। ये थोड़ा सा अपवाद में भी है। धातु धन इक, धातु धन इक, धातु धन इक हो गया धात्विक। धातु धन एक हो गया धात्विक। इसी तरह री के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। री में किस तरह परिवर्तन होता है। री का हमने देखा रै हो जाता है, री का हो गया र। देखिए कैसे होता है री का र। पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा। इसमें री की मात्रा है, री बन जाएगा र, री बन जाएगा र आ, और इधर तय रह जाएगा आधा। जब हम निकालते हैं तय को आधा तय है, फिर री की मात्रा उसमें जुड़ी हुई है। री का हमने रै कर दिया, हो गया पित्राज्ञा। क्या बन रहा है। री का जब हमने रै कर दिया तो हमें रै जुड़ रहा है और हो गया पित्राज्ञा। इसी तरह पितृ धन आदेश हो गया पित्रादेश। और हम देख लेते हैं मातृ धन आनंद, मातृ धन आनंद हो गया मात्रानंद। मातृ जब पितृ धन इच्छा, हो गया इच्छा। इस तरह से देखिए वी का रै कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले ही तय है तो हमें वी की जुड़ी हुई है मात्रा 3 बन गया है। 3 में से जब हमने वापस इनको डिवाइड किया तो तय अलग हो गया, वी अलग हो गया। वी का हमने बना दिया र। रै जो हम बना रहे हैं तो जो सामने का जो स्वर है वो अपने आप र में जुड़ जाएगा, वो आ की मात्रा हो जाएगी और हो गया पित्राज्ञा। इसी तरह यहाँ देखिए पितृ प्लस इच्छा है और पितृ में
वही री की मात्रा है, हमने र बना दिया और ई जो है उसको 3 के ऊपर हमने मात्रा लगा दी। इस तरह से हम यण संधि को करते हैं। देखिए यण संधि को अगर हम हमारे सामने संधि विच्छेद आता है तो उसे पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है। हम देख लेते हैं कि ई है, री है या ऊ है, इसके सामने कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो ये यण संधि है। लेकिन जब कोई बना बनाया शब्द हमारे सामने आ जाता है तो यण संधि में उस शब्द को पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है। हमने अभी तक इतने शब्द देखे, उसमें देखिए जैसे कि हमने देखा है वधु, धन, आगमन, ये शब्द है, हो गया वध्वागमन, वध्वागमन। तो यहाँ पे जो ध है वो आधा हो गया। इसी तरह जब हमने प्रत्येक को देखा, प्रतिधन एक प्रत्येक है और सुधन आगत है, जैसे सुधन आगत स्वागत है, सुधन आगत, स्वागत। इस तरह से कोई भी शब्द जब हम यण संधि का देखते हैं तो उसका एक पहचानने का केवल एक सबसे छोटा तरीका ये है कि जहां पर भी संधि हुई रहती है वहां कोई ना कोई व्यंजन है जो अधूरा रहता है, बिना स्वर के रहता है ना। जितने भी हमने देखे हैं अब तक उदाहरण, उनमें आप रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं कि पूरे उदाहरणों में जो सारे जो उदाहरण है उनमें एक ये बात कॉमन मिलेगी आपको कि जैसे ये जो व्यंजन है ये आधा है, इसमें मात्रा नहीं है, इसमें किसी भी तरह का स्वर नहीं है। इसी तरह ये स्वागत में भी कोई स्वर नहीं है। इसी तरह ई के जो उदाहरण है उनमें भी कोई स्वर नहीं मिलेगा आपको। तो यण संधि का पहचानने का सबसे छोटा और आसान तरीका है। वैसे अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ ही जाएगा आपको। आशा करती हूँ आपको मेरा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है यण संधि वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।